एक उस्ताद पहलवानी सिखाया करते थे। वे अपने शागिर्दों को अनेक दाव सिखाकर दंगल में निपुण करते थे। उन्होंने अपने एक प्रिय शिष्य को पहलवानी के लगभग सारे दावपेंच सिखा दिए थे। इसीलिए हर कुश्ती में विजयश्री उस शागिर्द का आलिंगन करती थी। जो भी उसे इस खेल में चुनौती देता, उसे मुंह की खानी पड़ती। हर ओर उसकी जीत के चर्चे होते थे। इस प्रकार उस शागिर्द की ख्याति दूर दूर तक फैल गई। पर कहते हैं कि अत्यधिक प्रशंसा पतन का कारण बन जाती है। प्रशंसा शहद के समान है, जो थोड़ी मात्रा में तो तरोताजा कर देती है, किंतु उसका अत्यधिक सेवन उदर को नुकसान पहुंचाता है। उस शागिर्द के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। चहु ओर हो रहे यशोगान ने उसकी दृष्टि को धूमिल कर दिया। उसे सही गलत की पहचान नहीं रही। मद में चूर होकर वह मुल्क के बादशाह के पास पहुंच गया। मूंछ को ताव देते हुए अपनी शेखी बघारने लगा, ई बादशाह सलामत। मैंने बड़े से बड़े पहलवान को मात दे डाली है। अब पूरे मुल्क में मेरे जैसा कोई पहलवान नहीं है। बादशाह चकित हुआ और बोला, अच्छा, कोई भी नहीं? शागिर्द बोला, नहीं, कुश्ती में मेरे सामने अब कोई भी नहीं टिक सकता। बादशाह बोला, अच्छा जी, तुम्हारे उस्ताद भी नहीं? शागिर्द थोड़ा सा कुचाया, पर फिर तैश में बोल पड़ा, नहीं, वे भी नहीं। बादशाह बोला, ठीक है जनाब, तो फिर तुम्हारी एक प्रतियोगिता तुम्हारे उस्ताद से ही करा देते हैं। बादशाह को शागिर्द की बातों में से अहम की बदबू आ रही थी। इसलिए सबक सिखाने के लिए उसने उस्ताद और शागिर्द के बीच दंगल की घोषणा करवा दी। दंगल के दिन कुश्ती के लिए अखाड़ा तैयार था। दूर दूर से लोगों की भीड़ इस प्रतियोगिता को देखने उमड़ आई थी। अखाड़े में एक ओर वो अहंकारी शागिर्द, गबरू जवान छाती फुलाकर खड़ा था। दूसरी तरफ धीर गंभीर वृद्ध उस्ताद। दर्शकगण मन ही मन शागिर्द को कोस रहे थे। अफसोस मना रहे थे कि इस हट्टे कट्टे शागिर्द के आगे भला बूढ़े उस्ताद कहाँ टिक पाएंगे। उसके एक ही दाव में चारों खाने चित हो जाएंगे। इतने में बादशाह का आगमन हुआ। प्रतियोगिता का घंटा बज उठा। दंगल शुरू हो गया। दोनों ओर से दाव पर दाव खेले जा रहे थे। शिष्य शिक्षक द्वारा सिखाए गए दावों को उन्हीं पर आजमा रहा था। उनकी हिदायतों और प्रशिक्षण को उन्हीं के विरुद्ध प्रयोग कर रहा था। वहीं दूसरी ओर अपने शिष्य को अहम के दलदल से निकालने के लिए गुरु को स्वयं दलदल में उतरना पड़ा था। जिसे स्वयं विजयश्री का वरदान दिया था, उसे पराजित करने हेतु लड़ना पड़ रहा था। तभी देखते ही देखते कुछ ऐसा घटा जिसका किसी ने अनुमान भी नहीं लगाया था। उस्ताद ने ऐसा दाव खेला कि शागिर्द को जोर से पटकी देकर धराशायी कर दिया। दर्शकों ने दांतों तले अंगुली दबा ली। सभी के चेहरे मुस्कुरा उठे। बादशाह भी ताली बजाता हुआ सिंहासन से उठ खड़ा हुआ। शागिर्द का केवल शरीर ही धूल में नहीं पड़ा था, उसका दंभ भी धूल में मिल गया था। बादशाह की प्रश्नवाचक दृष्टि पहलवान शिष्य पर जा टिकी। उस्ताद अनुभवी थे। वे बादशाह के हाव भाव देखकर उनके अनकहे प्रश्न भी समझ गए। आत वे बोले, महाराज, इस हार में मेरे शागिर्द की कोई गलती नहीं है। दरअसल जो दाव लगाकर मैंने इसे पराजित किया है, वह इसे सिखाया ही नहीं था। इस दाव को मैंने आज ही के दिन के लिए बचा कर रखा था। यह सुनकर शागिर्द पानी पानी हो गया। उसकी आंखों से पश्चात्ताप के आंसू बहने लगे। यह लघु दृष्टांत बहुत मार्मिक है। जिंदगी का एक गहरा दृष्टिकोण हमारे सामने रखता है। निःसंदेह वह पहलवान सर्वविजित हो चुका था। हर ओर उसकी जीत के डंके बज रहे थे, परंतु चहु ओर अपनी प्रशंसा सुन सुनकर वो अहमवादी हो बैठा। सर्वविजित स्वयं पराजित हो गया। किससे? किसी बाहरी शत्रु से नहीं, भीतर खड़े दंभ से। इसलिए एक बात का हमेशा ख्याल रखना, जब भी हमारे भीतर कोई सामर्थ्य उभरे,
किसी काबिलियत से हमारा व्यक्तित्व चमके, जीत के सेहरे हमारे सिर बंधने लगें। तब एक अन्वेषण, स्वाकलन हमारे अंदर जरूर होना चाहिए, कहीं इस बाहरी जीत ने हमें भीतर के दंगल में तो नहीं हरा दिया। ऐसा तो नहीं कि हम अपने सामर्थ्य के बल पर प्रतियोगियों को पटखनी देते देते खुद अहंकार रूपी शत्रु से पटखनी खा रहे हैं। क्योंकि अगर हम जीतकर भी भीतर से हारे हुए हैं, तो हमारे व्यक्तित्व से ऐसी सड़ांध उठती है कि समाज हमें सराखों पर नहीं बिठा पाता। ठीक ऐसे जैसे सभी को पटखनी देकर गिराने वाला पहलवान राजा की नजरों में गिर गया।